आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 को हल करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया था, प्रश्न 3 तक कर लिया था। आज हम प्रश्न 4 से शुरू करेंगे। प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, यानी कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। सार्वंतर भी ज्ञात करना है और इनके 3 पद भी लिखना है। देखिए एपी कब होगा, जब सार्वंतर बराबर होगा तो एपी होगा। अगर सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। देखिए पहला पद इसमें क्या होगा, चाहे a1 लिखो पहले पद को, चाहे a से लिखो। a1 कितना हो जाएगा, 2। यहां पर लिख लेंगे दिया है, लिख लेंगे क्या, दिया है। अब देखो पहला पद कितना हो गया, 2, चाहे इसको केवल a से लिखो चाहे a1 से। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 4। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a3 कितना हो जाएगा, 8। चौथा पद a4 कितना हो जाएगा, 16। अब अगर देखो इस समांतर श्रेणी कब होगा, जब सार्वंतर बराबर होगा। सार्वंतर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो पहले सार्वंतर निकाल रहे हैं, इसको d1 मान लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, क्या आता है, सार्वंतर। तो a2 माइनस क्या करेंगे, a1। अब देखिए a2 कितना है, 4, माइनस a1 कितना है, 2। 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2। यानी कि पहला सार्वंतर कितना आ गया, d1 कितना आ गया, 2। अब हम d2 निकालेंगे, दूसरा सार्वंतर। अब देखिए d2, अब क्या करेंगे, a3 में से a2 घटाएंगे। अब क्या करेंगे, a3 में से क्या, a2 घटाएंगे। a3 कितना है, 8। a3 कितना है, 8। उसके बाद a2 कितना है, 4। तो देखिए 8 में से 4 गया, कितना आ गया, 4। इस सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं। देखिए d1 कितना आया, 2, और d2 कितना आया, 4। पहला सार्वंतर 2 आ गया, दूसरा सार्वंतर कितना आ गया, 4। यानी कि क्या है, बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। सार्वंतर यानी कि d बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगा, इसलिए यह एपी नहीं होगा। अब क्या देखेंगे, प्रश्न 4 का दूसरा और तीसरा। इसके पहले जो कर रहे थे हम कि हो गया था दूसरा और तीसरा, लेकिन क्या है, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आवाज नहीं आई थी उसमें। क्या है, वायर वाला माइक है ना, कभी कभी वो क्या होता है, आवाज कैंची नहीं करता है कुछ चीजें। तो ऐसे कई बार हो, कई जगह तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो देखिए दूसरा क्या है उसमें का, प्रश्नावली 5.1 का चौथे का दूसरा। पहला तो हो ही गया था, चौथे का दूसरा और तीसरा यही बचा था, इसमें आवाज नहीं आई थी। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें क्या दिखाना है, समांतर श्रेणी दिखाना है। अगर समांतर श्रेणी होगा तो क्या करेंगे, इसके 3 पद और निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में दिया है, दिया है। देखिए पहला ए क्या होता है, a1। चाहे इसको a से लिखो चाहे a1 से पहले पद को। तो पहला पद कितना है, 2। उसके बाद a2 यानी कि दूसरा पद कितना है, 5/2। और a3 यानी कि तीसरा पद कितना है, 3। और a4 यानी कि चौथा पद कितना है, 7/2। अब देखिए हमें निकालना है सार्वंतर। पहले अगर समांतर श्रेणी दिखाना है, सबसे पहले क्या, सार्वंतर। तो सबसे पहला सार्वंतर क्या निकालेंगे, d1। d1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो a2 माइनस क्या करेंगे, a1। तो a2 कितना है, 5/2, माइनस a1 कितना है, 2। बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद d1 है ना, d1 बराबर, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। और 2 से 2 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1। 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 ही आएगा। उसके बाद 1 से 2 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2। 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो d1 बराबर 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, d2। क्या निकालेंगे, d2। d2 कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में से क्या करेंगे, दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कितना है, 3।
उसके बाद दूसरा पद कितना है 5/2, कितना है 5/2। यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे बटे में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एलसीएम कितना होगा 2, तो 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 से अब 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये क्या था D2 था, 6 में से 5 गया कितना आएगा 1 और बटे में 2, तो D2 कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार D3। अब क्या करेंगे चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, क्या चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो A4 माइनस क्या करेंगे A3, यानी कि चौथे पद में से क्या तीसरा पद घटा रहे हैं, तो A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, A3 कितना है 3, बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, तो D3 बराबर देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, अब 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, तो D3 बराबर 7 में से 6 घटाएंगे 1 और नीचे बटे में 2। अब क्या होगा देखिए यहां पर क्या हुआ है D समान आया है, D क्या है समान आया है, तो लिखेंगे चूंकि D समान है, D समान है, D यानी कि सार्वंतर समान है, अगर सार्वंतर समान है तो ये क्या होगा AP होगा, इसलिए यह AP होगा, AP होगा, इसलिए क्या होगा यह AP होगा। अगर बोला गया था अगर ये AP है तो इसके 3 पद और निकालिए, यानी कि A4 दिया गया है, A5 A6 A7 तक हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A5, तो A5 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वांतर, चौथे पद में क्या सार्वांतर जोड़ देंगे, चौथा पद कितना है 7/2, सार्वांतर कितना है 1/2, तो देखिए तो हर क्या है समान है तो ऊपर वैसे जुड़ जाता है, तो 7 + 1, तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8/2, तो कितना आ जाएगा 4, काट देंगे 2 चौक कितना आ जाएगा 8, तो 4 आ गया, तो A5 कितना आ गया 4, तो A6 कितना आएगा, जब पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वांतर A5, A5 में क्या जोड़ेंगे सार्वांतर, तो A5 कितना है 4 प्लस सार्वांतर कितना है 1/2, बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, एलसीएम कितना होगा 2 और 1 का 2, तो 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, और 2 का गुणा 4 में कराएंगे कितना आ जाएगा 8, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, अब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बटे कितना हो गया 2, तो A6 कितना आ गया 9/2। अब क्या निकालेंगे A7, तो छठवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वांतर, तो छठवां पद कितना है 9/2 प्लस सार्वांतर कितना है 1/2, हर समान है ऊपर वैसे जुड़ जाएगा 2, उसके बाद हर तो समान ही ऊपर वैसे जुड़ जाएगा 9 + 1 बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे 10/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 5, A7 कितना आ गया 5, तो इसके अलावा 3 पद और क्या हुए निकल गए हैं। अब हम इसमें का क्या देखेंगे तीसरा, तो सबसे पहले हल में दिया है क्या क्या दिया है A1 यानी कि पहला पद कितना है -1/2, और उसके बाद क्या दूसरा पद कितना है -3.2, तीसरा पद कितना है -5.2, उसके बाद चौथा पद कितना है -7.2, ये हमें दिया गया है। तो पहले निकालेंगे D1 निकालेंगे। अब देखिए D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो A2 में से क्या करेंगे पहला पद घटाएंगे, A2 कितना है -3.2, इसमें से क्या घटाना है पहला पद कितना है -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1.2, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा -3.2 में से 1.2 घटेगा कितना आ जाएगा
-2 आ जाएगा। कितना, D1 कितना आ जाएगा, -2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, D2। D2 कैसे निकालेंगे, दूसरा सारवांतर A3 में से A2 घटाएंगे। कितना, A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। तो A3 कितना है, -5.2। इसमें से क्या घटाना है, A2 कितना है, -3.2। उसके बाद देखिए -5.2 माइनस माइनस क्या होगा, +3.2। 5 में से कितना, ये 3.2 घटेगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो D2 कितना आ गया, -2 आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, D3। तो D3 कैसे निकालेंगे, आप चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे। तो A4 में से क्या करें, घटाएंगे तीसरा पद। तो A4 यानी कि चौथा पद कितना है, -7.2। इसमें से क्या घटाना है, तीसरा पद कितना है, -5.2। ये घटाना है। तो -7.2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 5.2। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। जब -7.2 में से घट जाएगा 5.2, कितना आएगा, -2 आएगा। तो D3 कितना आ गया, -2। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है, सार्वंतर समान है, यानी कि D का मान देखिए -2 -2 -2, तो सार्वंतर समान है। चूंकि D समान है, क्या, D समान है, इसलिए यह क्या होगा, AP होगा। इसलिए यह AP होगा। अगर यह AP है तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो यानी कि 4 पद तक दिए गए हैं, इसका 5वां और 6वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, जब A4 में क्या जोड़ेंगे, सारवांतर, यानी कि चौथे पद में सारवांतर जोड़ेंगे। चौथा पद कितना है, -7.2। इसमें क्या जोड़ेंगे, सारवांतर D का मान कितना है, -2। तो -7.2, उसके बाद प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब 7.2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर -9.2। A5 कितना आ गया, -9.2। इसी प्रकार A6 कैसे निकालेंगे, 5वें पद में क्या जोड़ेंगे, सारवांतर जोड़ेंगे D। तो 5वें पद में क्या जोड़ेंगे, सारवांतर D। A5 कितना आया है, -9.2। इसमें क्या जोड़ेंगे, सारवांतर D का मान कितना आया है, -2। तो -9.2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, उसके बाद 2। अब 9.2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -11.2। यानी कि A6 आ गया 11.2। A6 कितना आ गया, -11.2। अब क्या करेंगे, A7 यानी कि 7वां पद। तो क्या करेंगे, A6 में यानी कि 6वें पद में क्या जोड़ देंगे, D। 6वां पद कितना है, -11.2 प्लस D कितना आया है, -2। तो -11.2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। 11.2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -13.2। ये हो गया हमारा उत्तर। इसमें का अब चौथा प्रश्न क्या है, -10, -6, -2, -2 ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है। तो इसको चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, पहला पद यानी कि A1 कितना है, -10। पहले पद को चाहे A से लिखो चाहे A1 से, -10। उसके बाद दूसरा पद यानी कि A2 कितना है, -6। उसके बाद तीसरा पद कितना दिया गया है, A3 कितना दिया गया है, -2। उसके बाद चौथा पद कितना है, 2। ये हमें दिया गया। अब हम देखिए समांतर श्रेणी दिखाने के लिए हम क्या, पहले सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर, पहले सारवांतर को हम क्या लिख लेते हैं, D। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो -6 में से क्या घटाएंगे, -10। तो -6 में से देखिए -6, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो गया। अब उसके बाद माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 4। तो D1 कितना आ गया, 4। अब D2 कितना आ जाएगा, D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद निकालेंगे, घटाएंगे। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो A3 में से क्या घटाएंगे, A2। तो A3 कितना है, -2। उसके बाद माइनस,
और ए टू कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, तो D2 कितना आ गया 4। अब क्या निकालेंगे D3 कैसे निकालेंगे, A4 में से क्या करेंगे तीसरा पद घटाएंगे, मतलब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद कितना है 2, उसके बाद माइनस तीसरा पद कितना है -2। अब क्या करेंगे यहाँ पर कितना है 2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि D3 कितना आ गया 4। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि D समान है, क्या D समान है, देखिए यहाँ पर भी D का मान कितना है 4, यहाँ पर भी D का मान 4, यहाँ पर D का मान 4 है, यानी कि सार्वधातुक कितना है समान आया है, इसलिए क्या होगा यह AP होगा, इसलिए यह AP होगा। अब बोला क्या था, अगर यह AP है तो इसके 3 और पद लिखिए, क्या 3 पद और लिखने हैं, 4 पद तक दिया है, 5वां पद निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक, चौथे पद में क्या सार्वधातुक जोड़ देंगे, चौथा पद कितना है 2, उसके बाद सार्वधातुक कितना है 4, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, तो A5 कितना आ गया 6। 5वां पद पता चल गया, अब हम क्या निकालेंगे 6वां पद, तो A6 6वां पद कैसे निकालेंगे, 5वें पद में सार्वधातुक जोड़ेंगे, तो A5 में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक, A5 कितना आया है 6 है 6, A5 कितना आया है 6, उसके बाद सार्वधातुक कितना है 4, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, ये पता चल गया 6वां पद। अब क्या करेंगे 7वां पद निकालेंगे, 7वां पद कैसे निकालेंगे, 6वें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक, तो 6वां पद कितना है 10, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक कितना आया है 4, 10 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14, तो ये क्या हो गया 7वां पद। तो इसके अलावा 3 और पद निकल गए, 1 पद 2 पद तीसरा पद, मतलब इसके अलावा 3 पद और निकल गए, जितना दिया गया था इसके अलावा 3 पद और आ गया। अब इसमें का क्या 5वां देखते हैं, इसमें का है 5वां, क्या है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इसका हमें क्या समांतर श्रेणी दिखाना है, अगर समांतर श्रेणी होगी तो इसके 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है पहला क्या होगा A1, यानी कि पहला पद, चाहे A से लिखो चाहे A1 से, पहला पद कितना है 3, उसके बाद दूसरा पद कितना हो जाएगा 3 + √2, 3 + √2, ये दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 बराबर 3 + 2 √2, और चौथा पद क्या हो जाएगा 3 + 3 √2, तो A4 यानी कि चौथा पद कितना हो जाएगा 3 + 3 √2। अब हमें समांतर श्रेणी दिखाने के लिए क्या निकालना है सार्वधातुक, तो हम लिखेंगे पहले D1, पहला सार्वधातुक कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, यानी कि A2 - A1, A2 कितना है 3 + √2, 3 प्लस क्या है √2, इसमें से क्या माइनस करेंगे पहला पद कितना है 3, ए प्लस में 3 है माइनस में 3 कट गया, कितना आ जाएगा √2, यानी कि D1 कितना आ गया √2। अब हम क्या निकालेंगे दूसरा सार्वधातुक D2। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे A3 में से दूसरा पद घटाएंगे, तो A3 में से क्या करेंगे दूसरा पद घटाएंगे, A3 कितना है 3 + 2 √2, उसके बाद माइनस A2 कितना है A2 कितना है 3 + √2, अब क्या हो गया 3 + 2 √2, अब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, प्लस में 3 है क्या हो जाएगा माइनस में 3, और प्लस में √2 है क्या हो जाएगा माइनस में √2, प्लस में 3 माइनस में 3 कट गया, और उसके बाद बचा क्या है 2 √2 माइनस में √2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे √2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 2 रूट, और यहाँ पर बाहर निकल गया कितना बचा 1, तो √2 गुणे 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, तो √2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा √2, ये क्या था D2।
अब हम इसी प्रकार क्या निकालेंगे, D3। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, D3। तो अब क्या करेंगे, D3 निकालने के लिए चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद। चौथा पद कितना है, 3 + 3 √2। कितना है, 3 + 3 √2। उसके बाद माइनस करेंगे कितना, तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, 3 + 2 √2। 3 + 2 √2। अब क्या करेंगे, 3 + 3 √2। उसके बाद अब ये माइनस अंदर जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। प्लस में 2 √2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 √2। +3 -3 कट गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, 3 √2। उसके बाद -2 √2। अब देखिए 2 √2 यहाँ, √2 यहाँ पर, 2 √2 यहाँ पर, √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो √2 अब गुणे 3 में से 2 गया, कितना आया, 1। √2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, √2। तो D3 कितना आ गया, √2। अब पहला सार्वंतर कितना आया था, √2। दूसरा सार्वंतर कितना है, √2। तीसरा सार्वंतर कितना है, √2। यानी कि सार्वंतर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ AP हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि D समान है, D का मतलब सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP होगा। यानी कि समांतर श्रेणी होगी, इसलिए यह AP होगा। अब बोला था अगर AP है तो इसके 3 पद और निकालिए। ये पहले ही बोला गया, इनके 3 पद और लिखिए, इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर AP है तो क्या 3 पद और लिखना है। देखिए 4 पद तक हमें पता है, अब 5वां पद हम निकालेंगे कैसे, A5। A4 तक दिया गया था, A5 कैसे निकलेगा, जब चौथे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर D जोड़ेंगे। चौथा पद कितना है, 3 + 3 √2। कितना है, 3 + 3 √2। इसमें क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर D। D कितना आया है, √2। तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर 3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर 4 √2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब छठवां पद निकालेंगे। छठवां पद कैसे निकालेंगे, 5वें पद में सार्वंतर जोड़कर। तो 5वें पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। तो A5 कितना दिया गया है, 3 + 4 √2। इसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर। सार्वंतर D कितना आया है, √2। अब देखिए 3 प्लस, यहाँ पर 4 √2, यहाँ पर कुछ नहीं 1। 4 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 √2। ये आ गया A6। अब इसी प्रकार क्या निकलेगा, 7वां पद, A7। 7वां पद कैसे निकलेगा, 6वें पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर। तो A6 में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर। तो A6 कितना है, 6वां पद, 3 + 5 √2। इसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर D कितना आया है, √2। तो यहाँ पर देखिए 5 √2, यहाँ पर कुछ नहीं 1 √2 लिख लेते हैं, प्लस 1 √2। तो 3 + 5 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 √2। A7 कितना आ गया, 6 √2। इसके अलावा हम क्या निकाल चुके हैं, 3 पद और, 1 2 3। चौथे का छठवां क्या है, 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, फिर डॉट ऐसे चल रहा है। तो हमें क्या बताना है, AP है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम, अगर सार्वंतर बराबर आ जाएगा तो AP होगा। अगर AP होगा तो इसके 3 पद और निकालने होंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है। देखिए A1 यानी कि पहला पद क्या होगा, 0.2। यानी कि A1 को चाहे A से लिखो केवल, चाहे A1 से लिखो पहले पद को। तो दूसरा पद क्या दिया गया है, 0.22। फिर A3 यानी कि तीसरा पद A वाला होगा। पहला पद A होगा, दूसरा पद A होगा, तीसरा पद A होगा, चौथा पद A होगा। तो तीसरा पद क्या है, 0.222। उसके बाद चौथा पद क्या होगा, 0.2222। अब देखिए हमें अगर AP बताना है, हमें अगर सार्वंतर समान आ जाता तो AP होगा, अगर सार्वंतर समान नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए पहला सार्वंतर यानी कि D1।
सारवांतर हमें बराबर दिखाना है, इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, D1। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 में से क्या घटाएंगे, A1। A2 में से A1 माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, D1 निकल जाएगा, यानी कि पहला सारवांतर। तो A2 कितना है, 0.22। अब देखिए इसमें से माइनस क्या करना है, 0.2 माइनस करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस करने के बाद, 0.02 ये आ जाएगा माइनस करने पर। ये क्या आ गया, D1। अब हम क्या निकालेंगे, D2। D2 देखिए, D1 निकाले थे पहले पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाए थे। D3 निकालेंगे तो तीसरे पद में से क्या, दूसरा पद घटाएंगे। तो A3 में से क्या, दूसरा पद घटाएंगे। A3 कितना है, 0.222 माइनस करेंगे इसमें से क्या, 0.22। 0.222 में से घटाएंगे 0.22, कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि सारवांतर समान नहीं है। D1 कितना आया है, 0.2, दूसरा सारवांतर कितना है, 0.002। तो देखिए सारवांतर यहीं से ही नहीं समान है, पहला और दूसरा ही नहीं समान है, तो हम आगे नहीं निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि D, यानी कि हिंदी में भी लिख लीजिएगा सारवांतर, यानी कि D समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। AP का मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगा, AP नहीं होगा। अब देखिए इसमें सतवां क्या है, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट करके चल रहा है। ये हमें बताना है कि AP है कि नहीं। अगर AP होगा तभी 3 पद और निकालने होंगे। जैसे देखिए AP नहीं था तो हमने 3 पद नहीं निकाला। अब AP अगर ए हो जाएगा 3 पद और निकलेगा। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, देखिए A1 यानी कि चाहे A लिखो चाहे A1 लिखो, पहला पद A1 का मतलब पहला पद, A का मतलब भी पहला पद, चाहे इसको A1 से लिखो चाहे A से। पहला पद कितना है, 0। A2 यानी कि दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद कितना है, -4। उसके बाद A3 का मतलब तीसरा पद यानी कि -8। A4 का मतलब चौथा पद यानी कि -12। अब देखिए सबसे पहले हम पहला सारवांतर निकालेंगे, D1। तो D1 कितना होगा, देखिए दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद। तो दूसरा कहाँ है, और दूसरा है -4। इसमें से क्या घटा देंगे, पहला पद कितना है, 0। तो -4 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा, -4 ही आएगा। उसके बाद ये आ गया क्या, पहला सारवांतर। उसके बाद अब देखिए D2 कैसे निकालेंगे। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाए थे, D1 आया, D2 क्या होगा, तीसरे पद में से क्या घटाएंगे, दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, -8। इसमें से क्या घटाएंगे, -4। तो देखिए D2 बराबर -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। उसके बाद -8 +4, प्लस माइनस माइनस, -8 में से 4 गया, कितना आया, -4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे। देखिए D3 कैसे निकालेंगे, अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो A4 यानी कि चौथा पद में से क्या, A3 घटाएंगे। तो A4 कितना है, -12। उसके बाद माइनस A3 कितना है, -8। तो -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 8। तो -12 में से 8 गया, कितना है, -4 आ गया। अब देखिए सारवांतर क्या है, समान है। D1, D2 और D3 तीनों क्या है, समान है, इसलिए क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। लिखेंगे चूंकि D समान है, D समान है, इसलिए यह AP होगा, इसलिए यह AP होगा। देखिए इसलिए क्या होगा, यह AP होगा। अब हमें अगर AP है तो इसके 3 पद और निकालने हैं, यानी कि A5, A6, A7 तक, यानी कि इसके अलावा 3 पद और निकालने हैं। तो हम लिखेंगे A5 क्या होगा, जब चौथे पद में क्या जोड़ेंगे, सारवांतर, तो हमारा A5 आ जाएगा। चौथा पद कितना है, A4 में क्या जोड़ेंगे, सारवांतर।
तो A4 कितना है -12, सार्वंतर कितना आया है -4। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा देखिए, -12 प्लस माइनस -4, तो -12 में -4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -16। इसी प्रकार अब A6 कितना होगा, जब पांचवें पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तब छठवां पद पता चलेगा। तो पांचवा पद कितना है, तो इसे लिखेंगे A5 प्लस D। तो A5 कितना है -16, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D का मान कितना है -4। तो देखिए -16 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, -16 में -4 जुड़ेगा कितना आएगा -20। अब इसी प्रकार A7 निकालेंगे, क्योंकि इसके अलावा 3 पद निकालना था, एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यहाँ पर अब तीसरा इसके अलावा। तो अब क्या करेंगे, जब छठवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर, तो हमें क्या पता चलेगा सातवां पद। तो छठवां पद कितना है -20, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D यानी कि -4। तो -20 प्लस माइनस कितना होगा माइनस, उसके बाद जब 20 में -4, जो -20 में -4 जोड़ेंगे कितना आएगा -24। ये हो गया A7, यानी कि इन 4 पदों के अलावा 3 पद हमारा निकल गया। इसमें का 8वां क्या है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है। ये बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है A1 यानी कि पहला पद, चाहे इसको A से लिखो चाहे A1 से लिखो, कितना है -1/2। इसी प्रकार दूसरा पद भी क्या है -1/2। तीसरा पद यानी कि A3 भी कितना है -1/2। चौथा पद यानी कि A4 भी कितना है -1/2, यानी कि ये सब हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वंतर यानी कि D1। सबसे पहले क्या निकालेंगे D1। तो क्या निकालेंगे D1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है -1/2, इसमें से क्या घटाना है पहला पद यानी कि -1/2। तो -1/2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखिए माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 कट गया, कितना आ गया 0। तो D का मान कितना आ गया 0। D1 का मान कितना आ गया, D1 का मान 0। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे D2। इसी प्रकार क्या निकालेंगे D2। तो अब क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद कितना है, सब में -1/2, -1/2, इसमें से क्या घटाना है दूसरा पद यानी कि -1/2। तो -1/2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। तो D2 -1/2 प्लस 1/2 कट गया, कितना आ गया 0। अब हम क्या निकालेंगे D3। तो D3 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद, तो A4 में से क्या तीसरा पद A3 घटाएंगे। तो A4 कितना -1/2, माइनस A3 कितना है -1/2, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 कट गया, D का मान कितना आ गया, D3 का मान 0। D3 का मान कितना आ गया 0। अब देखिए सब में D1 का मान भी 0 आया, D2 का मान भी, D3 का मान भी, यानी कि सार्वंतर क्या है समान। तो लिखेंगे चूंकि D समान है, D क्या है समान है, इसलिए यह AP होगा। AP का मतलब समांतर श्रेणी होगा, AP होगा। अब देखिए अगर AP है तो इसके अलावा इसके क्या तीन पद और ज्ञात करने, यानी कि A5 A6 A7 भी। तो A5 कैसे निकालेंगे, देखिए चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर। तो चौथा पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर A4 प्लस, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तब जाके पांचवा पद पता चलेगा। तो A4 कितना है -1/2, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D यानी कि 0। तो कितना आएगा -1/2 ही आएगा, A5 हो गया। इसी प्रकार A6 निकालेंगे, A6 बराबर, अब पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D, तब जाके A6 पता चलेगा। A5 कितना है -1/2, यहाँ से सार्वंतर कितना सब 0 आया है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा वही आएगा, तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आ जाएगा, A6 हो गया। अब A7 निकालेंगे, तो जब छठवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर, तो छठवां पद क्या है -1/2, इसमें सार्वंतर यानी कि D जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, D कितना है 0। तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे -1/2 ही आएगा। देखिए
तो इसके अलावा हमें क्या निकालना था, 3 पद और निकालना था, हमने निकाल लिया A5, A6 और A7। अब चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है, 1,3,9,27 ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया है A1 बराबर कितना है 1, और A2 बराबर कितना हो जाएगा 3, A3 तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा 9, A4 चौथा पद बराबर कितना हो जाएगा 27। तो सबसे पहले हम क्या सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर सबसे पहले D1, तो D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1, 3 में से 1 गया कितना आया 2, तो ये क्या आ गया D1, 3 में से 1 गया कितना आया 2। अब क्या निकालेंगे D2, अब A3 में से क्या A2 घटाएंगे, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है 9 माइनस दूसरा पद कितना है 3, तो D2 बराबर D2 है, D2 बराबर 9 में से 3 गया कितना आया 6। अब देखिए यहीं से ही अब आगे हमें और सार्वंतर D3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से ही बराबर नहीं आया दोनों। तो देखिए अब D1 2 आया है, D2 6 आया है, तो पहला और दूसरा ही सार्वंतर बराबर नहीं आया, तो ये समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि D का मान चूंकि D समान नहीं है, D समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP नहीं होगा, AP नहीं होगा, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगा। 10वां प्रश्न इसमें का क्या है, A, 2A, 3A, 4A, ये हमें बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, A1 यानी कि पहला पद कितना A2 यानी कि दूसरा पद कितना दिया गया है 2A, A3 यानी कि तीसरा पद कितना दिया गया है 3A, A4 यानी कि चौथा पद कितना दिया गया है 4A। अब हमें सबसे पहले D निकालना है, यानी कि सार्वंतर। तो लिखेंगे D बराबर, पहले D1 निकालेंगे। तो पहले D1 निकालेंगे, D1 कैसे, दूसरे पद में से क्या पहला पद घटाएंगे। तो A2 कितना है 2A माइनस, अब देखिए A1 कितना है A, देखिए इसका मतलब A अकेला है, यानी कि एक A है, तो 2 में से एक A घटाएंगे कितना आएगा 1A, यानी कि केवल A आएगा, एक लिखा नहीं जाता है, D1 हो गया। इसी प्रकार D2, अब देखिए अब D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या है 3A माइनस दूसरा पद क्या है 2A, तो 3A में से 2A घटा कितना आया 1A, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, केवल क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे D3, चौथे पद में से क्या घटाएंगे तीसरा पद, तो चौथा पद कितना है 4A माइनस 3A है, तीसरा पद कितना है 3A। तो जब 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1A, एक लिखा नहीं जाएगा, केवल A लिखा जाएगा D3। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि D क्या है, देखिए यहाँ पर सार्वंतर समान है, यहाँ पर देखिए A तीनों जगह क्या है समान आया है, तो लिखेंगे चूंकि D समान है, इसलिए क्या यह AP होगा, D समान है इसलिए क्या होगा AP होगा। तो अगर AP होगा तो हमें 3 पद इसके अलावा और निकालना है, यानी कि A5 कैसे निकलेगा, A4 में चौथे पद में क्या D जोड़ेंगे A4 में। तो A4 कितना है A4 कितना है 4A, सार्वंतर D कितना आया है A। तो देखिए A5 बराबर 4A, और यहाँ पर A अकेला है, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 4A कितना हो जाएगा 5A। अब इसी प्रकार A6 कितना होगा, जब 5वें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर जोड़ेंगे। तो A5 कितना है 5A, अब सार्वंतर कितना है D कितना है A, तो देखिए 5A और 1A कितना हो जाएगा 6, तो A6 कितना हो गया 6। इसी प्रकार A7 यानी कि 7वां पद,
जब छठवें पद में क्या सार्वंतर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7वां पद। तो छठवां पद कितना आया है 6a प्लस सार्वंतर कितना है d यानी कि a है। तो अब देखिए 6a में a के जोड़ेंगे 7a, तो a7 कितना आ गया 7a। ये हमारा हो गया, इसके अलावा 3 पद और। अब हम क्या निकालेंगे ये वाला, देखिए कितना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है 11वां है इसमें का a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा 1 घात 4। तो अब सबसे पहले a1 कितना है a, a2 कितना होगा a स्क्वायर और a3 कितना होगा a की घात 3 और a4 कितना होगा a की घात 4। ये हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वंतर, तो हम d1 निकालेंगे सबसे पहले। दूसरे पद में से क्या घटाएंगे पहला पद, दूसरे पद में से क्या पहला पद। दूसरा पद कितना है a स्क्वायर माइनस पहला पद कितना है a है केवल। अब देखिए d1 यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो a की घात 1 मान सकते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा कि a कॉमन हो जाएगा, a बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना a था 2a था, कितना a बचा 1a। यहाँ पर a की घात 1 पूरा बाहर निकल गया, कितना बचेगा 1। तो a क्या आ गया d1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे d2, सेम इसी प्रकार d2 निकालेंगे। अब देखिए d2 कितना होगा a3 में से क्या निकालेंगे दूसरा पद घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से। देखिए a3 कितना है a क्यूब और a2 कितना है a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर घात में 3 है, यहाँ पर घात में 2 है। अगर a की घात 2 बाहर निकाल लें, यहाँ पर घात में कितना बचेगा केवल a बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा केवल, क्योंकि a स्क्वायर पूरा बाहर निकल चुका है। यहाँ पर a की घात 3 थी तो a की घात 2 बाहर चला आया, यहाँ पर कितना बचा केवल a बचा। तो d2 देखिए यहाँ से ही देखकर पता चल रहा है कि दोनों सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ पर देखिए a वाला d1 है, a वाला क्या है d2। a वाला तो सेम आया लेकिन आगे वाला समान नहीं आया है, तो यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, तो हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। और तो हम लिखेंगे चूंकि d समान नहीं है, d समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं होगा, यह AP नहीं होगा। ये हो गया हमारा उत्तर। 12वां प्रश्न इसमें का क्या है, √2, √8, √18, √32। देखिए इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखिए √2 को √2 ही रहने देते हैं। √8 को कैसे लिखा जा सकता है 2√2। ये कैसे लिखा जा सकता है, देखिए अगर 2√2 का गुणा 2 बार कराएंगे ऐसे, तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। उसके बाद और ये रूट से रूट सेम संख्या है, रूट से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। जब सेम संख्या देखिए 2 का गुणा 2 बार कराएंगे 4, √2 गुणे √2 करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। कितना 2 उतार देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 आ रहा है। तो हम √8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2। इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं √18 को 3√2 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4√2 32 को, √32 को 4 लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 2 बार इसका गुणा कराएंगे 32 आ जाएगा, इसका 2 बार गुणा कराएंगे 18 आ जाएगा। तो अब देखिए अब आसान हो गया हमारे लिए। और अब हम क्या लिखेंगे, दिया है a1 कितना होगा √2 पहला पद, a2 कितना हो जाएगा 2√2, a3 कितना हो जाएगा 3√2, a4 कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वंतर, लिखेंगे d1। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब जाके d1 पता चलेगा। तो दूसरा पद कितना है 2√2 माइनस पहला पद कितना है √2। देखिए √2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या 2, यहाँ पर कितना बचेगा 1। जब और हल करेंगे कितना आ जाएगा और √2 और 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया √2। तो d1 कितना आ गया √2। अब हम क्या निकालेंगे d2 बराबर, जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तब जाके d2 पता चलेगा। तो तीसरा पद कितना है
3√2 माइनस दूसरा पद कितना है 2√2। अब देखिए यहाँ से √2 बाहर निकाल लो, यहाँ पर बचा क्या 3 माइनस यहाँ पर बचा क्या 2, तो √2 गुणे देखिए 3 में से 2 गया 1, तो √2 का गुणा 1 में कराएंगे √2 ही आएगा। ये हो गया D2। अब इसी प्रकार D3 होगा। D3 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 4√2 माइनस A3 कितना है 3√2, तो यहाँ से √2 बाहर आ गया, यहाँ पर बचा क्या 4 माइनस 3। तो अब देखिए D3 बराबर √2 गुणे 4 में से 3 गया 1, तो √2 का गुणा 1 में कराएंगे √2 ही आएगा। तो लिखेंगे चूंकि D समान है, क्या D समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा AP होगा, इसलिए यह AP होगा। अगर AP होगा और पूछा था अगर AP है तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए, AP है इसके हमें 3 पद और ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं अब, यानी कि A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 में सार्वधातुक जोड़ेंगे D, तो A4 कितना है 4√2, सार्वधातुक कितना आया है सार्वधातुक कितना √2, तो देखिए A5 बराबर 4√2 में अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 4√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5√2। अब A6 अगर पांचवें पद में क्या जोड़ देंगे सार्वधातुक D, तो क्या आ जाएगा हमारा छठवां पद आ जाएगा, तो पांचवा पद कितना है 5√2, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक D कितना है √2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6√2, ये हो गया A6। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे A7, तो जब छठवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक जोड़ेंगे, तो छठवां पद कितना है 6√2 प्लस सार्वधातुक कितना आया है √2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 6√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7√2, ये हो गए हमारे इसके अलावा 3 पद और। अब इसमें का 13वां प्रश्न क्या है, √3, √6, √9, √12। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है A1 यानी कि पहला पद कितना है √3, A2 कितना है √6, A3 कितना है √9 और A4 कितना है √12। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वधातुक, तो सबसे पहले D1 लिखेंगे, D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है √6 माइनस और पहला पद कितना है √3, तो एक घटेगा नहीं ऐसे उतार देंगे, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6, घटेगा नहीं ऐसे उतार देंगे। D1 कितना है √6 माइनस √3 और D2 कितना है √9 माइनस √6, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए लिखेंगे चूंकि D समान नहीं है, D समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यह AP नहीं होगा, इसलिए यह AP नहीं होगा। इसमें का 14वां प्रश्न क्या है, A², 3², 5² 7²। A² को कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब इसमें दिया क्या है, दिया है A1 यानी कि पहला पद, दिया है A1 पहला पद कितना है 1, दूसरा पद कितना है 9 और तीसरा पद यानी कि A3 कितना है 25 और चौथा पद कितना है 49 यानी कि A4 कितना है 49। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वधातुक, यानी कि D1
D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। दूसरा पद कितना है 9 माइनस पहला पद कितना है 1, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8, यानी कि D1 कितना आ गया 8। अब इसी प्रकार D2, तीसरे पद में से अब क्या करेंगे दूसरा पद A3 माइनस A2, तो तीसरा पद कितना है 25 माइनस और दूसरा पद कितना है 9, 25 में से 9 गया कितना आएगा 16, तो D2 कितना आ गया 16। यहाँ पर D1 कितना है 8, यहाँ पर 16, यानी कि समान नहीं है, इसके आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे चूंकि D समान नहीं है, D समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यह AP नहीं होगा, इसलिए यह AP नहीं होगा, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगला 15वां क्या है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 दिया गया है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 73 ऐसे ही लिख दीजिए, कॉमा ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है A1 यानी कि पहला पद कितना है 1, दूसरा पद कितना है 25, तीसरा पद कितना है 49, तीसरा पद कितना है 49 और चौथा पद कितना है A4 कितना है 73। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे D1 यानी कि सार्वंतर D1। तो दूसरे पद में से क्या घटाएंगे पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 25 माइनस पहला पद कितना है 1, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 24, तो D1 कितना आ गया 24। अब क्या निकालेंगे D2, तीसरे पद में से क्या करेंगे अब दूसरा पद घटाएंगे A2 माइनस A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 49, ये कितना है 49 माइनस A2 कितना है 25, तो 49 में से 25 गया कितना आया 24, तो D2 कितना आ गया 24। इसी प्रकार क्या निकालेंगे D3। अब क्या करेंगे चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 49, 73 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा 24 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सार्वंतर क्या है, तीनों समान आ गया। यहाँ पर D1 भी कितना है 24 आया है, D2 भी कितना है 24 आया और D3 भी कितना है 24 आया है। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि D समान है, D समान है, इसलिए यह AP होगा, इसलिए क्या यह AP होगा, इसलिए क्या होगा यह AP होगा। अगर AP होगा इसके अलावा हमें 3 पद और निकालना है, यानी कि 4 पद दिया गया है, A5 A6 और A7 निकालना है। तो इस AP है इसलिए क्या 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे A5। A5 कैसे निकलेगा, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D, तो चौथा पद कितना है कहाँ 73। अब इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D कितना है 24, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा 24 में 73 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 कितना आ गया 97। अब इसी प्रकार क्या करेंगे छठवां पद A6 निकालेंगे, तो पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D जोड़ेंगे। तो देखिए पांचवा पद कितना आया है 97 प्लस सार्वंतर D का मान कितना है 24, तो A6 बराबर 7 4 11 का 1 हासिल बचा 1 9 2 11 1 12 हो गया 121 आ गया। A6 कितना आ गया 121। अब इसी प्रकार A7 निकालेंगे, जब छठवें पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर D जोड़ेंगे क्या निकलेगा हमारा सातवां पद, तो छठवां पद कितना है 121 प्लस सार्वंतर कितना है 24, 121 में 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 145, कितना आ जाएगा 145। A7 ए हो गए, इसके अलावा 3 पद और। यहीं पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पूरा।